आज किसी बहन ने यह प्रश्न पूछा है और यह अनेक अनेक साधकों का प्रश्न है, एक का नहीं। मेरे श्री जी की कृपा से जन्म से ही भक्ति भाव के संस्कार हैं, बचपन से ही सत्संग कीर्तन अच्छा लगता था। इसी कारण मेरी माता जी ने 12 वर्ष की उम्र में ही गुरु बनवा दिए, लेकिन अल्पायु होने के कारण ज्ञान नहीं था, गुरु की महिमा जानती नहीं थी। गुरु ने जो मंत्र दिया, विधि दी, वो भी ठीक से स्मरण नहीं है। और जब तक गुरु महिमा का कुछ ज्ञान हुआ तब तक गुरु भगवत धाम चले गए, तो उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ भी नहीं ले पाई। पिछले 6 वर्षों से लगातार आपको सुन रही हूं और सुनते सुनते अब श्री महाप्रभु जी अपने लगने लगे हैं। और पिछले 3-4 वर्षों से दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मन को ठिकाना मिल गया है। लेकिन इस बात का भय है कि कहीं इस कारण मुझे दीक्षा के लिए महाराज श्री ना कर दे, क्योंकि मैं पहले से दीक्षित हूं। देखो, दीक्षा तभी होती है जब आप अपना मन गुरु को दे देते हैं। पहले भी मैंने कई बार कहा, इस द्वंद्व में किसी को नहीं रहना चाहिए। गुरु से मंत्र लेने से दीक्षा नहीं होती, गुरु को अपना मन देने से दीक्षा होती है। श्री व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होय। और ऐसा अनेक अनेक लोगों के जीवन में घटता है। कभी पारिवारिक परिस्थिति के कारण या कभी किसी और कारण से ऐसे ही हठात बलात् दीक्षा दिला दी जाती है। उस दीक्षा का कोई लाभ नहीं होता और उसको दीक्षा मानना भी नहीं चाहिए। दीक्षा तभी माननी जाननी चाहिए जब आप सावधान सजग होकर, पूर्ण निष्ठावान होकर, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर प्रार्थना पूर्वक गुरु से प्रसाद पाते हैं, वो दीक्षा है। इसलिए मैंने एक ही पंक्ति में सब बात कही। गुरु से मंत्र लेने से दीक्षा नहीं होती, गुरु को अपना मन देने से दीक्षा होती है। आपकी श्रद्धा नहीं थी, आपको मंत्र मिला, यह दीक्षा नहीं हुई। आपकी श्रद्धा है, आपको मंत्र नहीं मिला, यह भी दीक्षा हो गई। बात आपकी श्रद्धा की है, बात आपकी निष्ठा की है। इसलिए मैंने अभी कहा कि निष्ठा है, श्रद्धा है, तो गुरु के मुख से निकला प्रत्येक शब्द मंत्र है। और यदि निष्ठा ही नहीं है, फिर मंत्र भी सुन लो तो भी क्या लाभ होगा। कि जिस भी बहन ने पूछा, मैं उसको शुभकामना देना चाहता हूं, व्यासपीठ की ओर से शुभाशीष भी देना चाहता हूं। दीक्षा का फल भी क्या है कि महाप्रभु अपने लगने लगे। दीक्षा का फल भी तो यही है। दीक्षा किस लिए होती है? भाई श्री जी अपने हो जाएं, हम श्री जी के हो जाएं, श्री जी हमारे हो जाएं, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, ये हमारे रहें। इसीलिए तो दीक्षा है। आपने कहा कथा सुनते सुनते अब महाप्रभु अपने लगने लगे हैं, तो आपकी श्रद्धा से दीक्षा तो हो गई। तो मेरी ओर से ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी के भी जीवन में ऐसी घटना कभी घटी हो तो वो अपने आप को इस भ्रम में ना रखे कि मेरी दीक्षा हुई है। दीक्षा तो आपकी श्रद्धा से होगी। जब आप सजग होंगे, सावधान होंगे, श्रद्धा युक्त होंगे, आपने पूर्ण श्रद्धा से भाव, मंत्र, वस्तु, उपासना पद्धति ग्रहण की होगी, तभी आपकी दीक्षा होगी। बहुत से लोग इस द्वंद्व में रहते हैं ना, भाई पहले दीक्षा हो गई अब क्या करें। ना, इसको दीक्षा नहीं मानना चाहिए। तो जो दीक्षा की प्रक्रिया है आप उसको आप पूरा करें, बाकी जब श्री जी कृपा करेंगे आपको प्रसाद मिलेगा।